हेलो बच्चों, वर्मा क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो हमारा उत्तर प्रदेश था उसका कैपिटल कैसा था, कैपिटल कब बना, उसमें बदलाव कब हुआ, प्रोवेनेंस कैसे बना, उसके बाद उसका नाम चेंज होकर के उत्तर प्रदेश का पड़ा। तो ये सब चीज़ इन सभी चीज़ों को हमने पढ़ा था। आज जो पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री, तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे पहली हिस्ट्री है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम एंशियंट हिस्ट्री के बारे में समझा जाएगा। तो यहाँ पर यह है कि इनकी जो एंशियंट हिस्ट्री है तो ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन, मतलब बहुत पुरानी, जिस तरह से ह्यूमन सिविलाइजेशन में डेवलपमेंट हुआ उसी तरह से जो उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री है वो भी उतनी ही पुरानी जितना ह्यूमन सिविलाइजेशन था। मेरे बच्चों याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं ये कहाँ पर था। उत्तर प्रदेश किस जगह पर है? गैंगनेटिक प्लेन्स पर है। कौन सा? मतलब मैदानी इलाका है जहाँ पर गंगा जो नदी जी हैं वो फ्लो होती हैं। तो गैंगनेटिक प्लेन्स पर है, ये याद रखना है। पूछ लेता उत्तर प्रदेश कौन से प्लेन में सिचुएटेड है, प्रेजेंट है, तो मेरे बच्चों याद रखना है गैंगनेटिक जो प्लेन्स हैं वहाँ पर है। इसके बाद एक पॉइंट है कि इसको किस नाम से जाना जाता था, तो इसको मध्य देश या मिडिल कंट्री के नाम से जाना जाता था। मेरे बच्चों याद रखना, मध्य देश या मिडिल कंट्री के नाम से जाना जाता था। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऑप्शनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे भी ये मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना है। ये अब तो ऑप्शनल बन चुका है और पीसीएस हो गया, जितने भी यूपी बोर्ड के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे ह्यूमन सिविलाइजेशन। यहाँ पर सिविलाइजेशन किस आधार पर कैसे हुआ, तो मेरे बच्चों यहाँ पर सिविलाइजेशन जो है दो एजेस में डिवाइडेड है। एक तो स्टोन एज है और एक कौन सा है, एक जो है मेटल एज है। मेरे बच्चों याद रखना, यहाँ पर ह्यूमन सिविलाइजेशन दो पार्ट में डिवाइडेड है। इनका एज जो है एक तो स्टोन एज है और एक मेटल एज है। मेरे बच्चों ये याद रखना है। अब यहाँ पर आगे चल करके जो एंशियंट हिस्ट्री है उसको तीन पार्ट में, तीन एजेस में डिवाइड कर दिया गया। एक प्रे हिस्टोरिकल पीरियड आता है, एक प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड आता है, एक हिस्टोरिकल पीरियड आता है। प्रे हिस्टोरिकल जो पीरियड है मेरे बच्चों, वो कब से कब तक है मेरे बच्चों याद रखना। ओरिजिन ऑफ ह्यूमन से लेकर के 3000 बीसी, ओरिजिन ऑफ जब ह्यूमन का ओरिजिन हुआ, मनुष्य का क्या हुआ, जन्म हुआ, तब से लेकर के 3000 बीसी तक का जो है पीरियड वो क्या कहलाता है, प्रे हिस्टोरिकल पीरियड कहलाता है। इसके बाद जो दूसरा आता है उसे कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल जो पीरियड है ये कब से कब तक था, ये 3000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक था। क्या था? 3000 बीसी से लेकर के मेरे बच्चों 600 बीसी तक था। उसके बाद जो हिस्टोरिकल पीरियड है वो 600 टू आहेड है, मतलब ये आगे तक है। अभी कितना कंफर्म है ये नहीं है, अभी 600 टू आहेड, इतना याद रख लेना है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूछ लेते हैं कि हाँ, कि यहाँ पर ह्यूमन सिविलाइजेशन को अगर डिवाइड करना है तो उनकी दो एज के नाम बताइए, स्टोन एज और मेटल एज। आगे चल करके एंशियंट हिस्ट्री के अनुसार ये तीन पार्ट में डिवाइडेड हो गया, प्रे हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड एंड हिस्टोरिकल पीरियड। है मेरे बच्चों याद रखना। इसके बाद जो हम दूसरा बात करेंगे, अब एक एक करके पढ़ेंगे। प्रे हिस्टोरिक पीरियड किसे कहते हैं? प्रे हिस्टोरिक पीरियड जो होता है ये स्टोन एज है। मेरे बच्चों याद रखना है, जो प्रे हिस्टोरिक पीरियड है उत्तर प्रदेश का, कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। मेरे बच्चों याद रखना है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। जो प्रे हिस्टोरिकल पीरियड है वो कैसा? स्टोन एज है। मतलब यहाँ पर जो भी काम करते थे पत्थरों के अनुसार ही काम करते थे, पत्थरों से ही हथियार बनाते, वैसे गुफाओं में रहते, इस तरह से रहते थे। आगे चल करके जो ये हमारा प्रे हिस्टोरिक पीरियड था ये तीन पार्ट में डिवाइडेड हो गया। एक तो क्या बन गया, पैलियोलिथिक बन गया, मेसोलिथिक बन गया और एक नियोलिथिक बन गया। मेरे बच्चों याद रखना, क्या? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में बन गया, ये याद रखना। इसके बाद हम बात करेंगे एक एक करके। पैलियोलिथिक जो एज है ये क्या था? इसमें टोटली सेवेज बाय नेचर, मतलब ये जो थे ये किस तरह से, एक तरह से सशक्त ना होना, मतलब ये हो गया मेंटेबिलिटी पूरी तरह से डेवलप नहीं थी। क्या थी? मेंटेबिलिटी पूरी तरह से डेवलप नहीं थी, याद रखना है। ये हम
अलग रहते थे, मतलब हमेशा क्या रहते, अगर एक साथ ग्रुप बना के रहते नहीं थे, धीरे धीरे क्या ग्रुप बनाना शुरू किया। तो शुरुआत में अकेले रहते थे, ऐसे ही हंटिंग करके खाना, जानवरों को मार करके ही खाना खाते थे। मतलब क्या हो गया कि पूरी तरह से कैसे थे, मेंटेबिलिटी जो थी पूरी तरह से उस समय डेवलप नहीं थी, मेरे बच्चों याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं ये कौन सी नदी, ज्यादातर ये कहाँ पाए जाते थे, कहाँ पर रहते थे, नदियों के किनारे या गुफाओं में रहते थे। मेरे बच्चों याद रखना, नदियों किनारे या गुफाओं में रहते थे, याद रखना। अब इनके अगर खाना की बात की जाए तो खाना कैसे कलेक्ट करते थे, बाय द हेल्प ऑफ हंटिंग, हंटिंग करते थे, मतलब शिकार करते थे जानवरों का, जो भी पा जाते उसी को खाते थे, उस समय ये था। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन की बात की जाए कि कहाँ पर, जैसे एक बेलन घाटी, बेलन घाटी कहाँ है, बेलन रिवर पर है, इसे बेलन वैली भी बोल देते हैं। ये प्रोमिनेंट है, मतलब इस उत्तर प्रदेश का ह्यूमन सिविलाइजेशन का बहुत प्रमुख वैली है, याद रखना। बेलन जो वैली है यहाँ पर हो गया। उसके बाद इसकी अगर एंशियंट साइट की बात की जाए तो यहीं पर जो थे सबसे पहले ह्यूमन जो थे सेटल्ड हुए थे, क्या थे, ह्यूमन सेटल्ड हुए थे, मेरे बच्चों याद रखना था, यहीं से शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पर है कि इस वैली जो लोकेटेड, ये वैली कहाँ है, बेलन रिवर पर है। कहाँ है, बेलन रिवर है, उसी के किनारे जो है अगल बगल के जो एरियाज हैं, जो उसको क्या बोल दिया, बेलन वैली हो गई। यहीं पर ह्यूमन का सेटलमेंट हुआ था, सबसे पहले ये सेटल्ड हुए थे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब ये कहाँ है, सोनभद्र, मेरे बच्चों याद रखना कहाँ है। अब ये बेलन जो रिवर है कहाँ से ओरिजिनेट होती है मेरे बच्चों, सोनभद्र से, मतलब सोनभद्र से अगर ओरिजिनेट होती है, इसका मतलब ये हो गया कि पूरा का पूरा जो एरिया था डेवलपमेंट हो रहा था ह्यूमन से। अब इसके बाद एक पॉइंट है कि 3 एज ऑफ, अब यहाँ पर ये डिवाइडेड हो गया, पैलियोलिथिक 3 हिस्से में डिवाइडेड हो गया मेरे बच्चों, याद रखना है। एक लोअर, एक मिडिल, एक अपर। क्या, एक लोअर पैलियोलिथिक होता है, एक मिडिल पैलियोलिथिक होता है, और एक जो है अपर लिथिक होता है, याद रखना है। अब क्या करेंगे, पढ़ेंगे एक साथ, सबके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर डिस्कवरी, अब इनकी खोज कैसे हुई, तो इनकी खोज जो है, और जो एक्सकवेशन कहते हैं जिसको बोलते हैं खुदाई, तो इनकी खोज और खुदाई जो थी ये किसको जाता है, यूनिवर्सिटी जो कहाँ के, इलाहाबाद के हैं प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो हैं इलाहाबाद के, ठीक है, JR शर्मा, उन्हीं को इसको गोस होता है, उन्हीं को ये जाता है, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी, मेरे बच्चों याद रखना है। यहाँ से अब कहते हैं कि यहाँ पर खुदाई के दौरान क्या क्या चीज मिला था, तो मदर गॉडेस किस चीज की मिली थी, बोन्स की बनी हुई, हड्डियों की बनी हुई क्या थी, मदर गॉडेस मिली थी, देवी की मूर्ति मिली थी, जो कि किस जगह पर, लहदा नुला के पास, कौन से हिस्से में, लहदा नुला के पास मिली थी, और इंडिया में कहीं भी ये नहीं मिला, केवल यही एक जगह पर मिला था, मेरे बच्चों याद रखना है। उसके बाद सिमिलर स्टेच्यू, ऐसे ही स्टेच्यू इंडिया में कहीं नहीं मिले, मैंने भी बात किया था, ऐसे स्टेच्यू कहीं नहीं मिले थे, मेरे बच्चों याद रखना। यहाँ पर जो लोग रहते थे वो शुरुआत में क्या करते थे, वेपन्स का यूज करते थे, औजार हो गया, जो कि किस चीज के बने होते थे, पत्थरों से बने होते थे, पत्थरों, क्वार्टिजाइट पत्थरों से मिलकर के बने होते थे, उन्हीं से ये हंटिंग करते थे, क्या करते थे, उन्हीं से ये हंटिंग करते थे, मेरे बच्चों। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया तो बदलाव होता गया, डेवलपमेंट होता गया, और फिर शाइनी जास्पार हो गया, मतलब चमकते हुए पत्थर जो होते थे, उनसे धीरे धीरे पत्थर क्या करने लगे, हथियार बनाना शुरू कर दिया, उनका यूज करना इन्होंने शुरू कर दिया, मेरे बच्चों याद रखना है। तो फिर से एक बार बता देते हैं कि इसकी जो डिस्कवरी है और इसकी जो खुदाई जो होती किसको जाती है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है JR शर्मा, उनको जाती, सबसे पहले उन्होंने ही शुरू किया था, मेरे बच्चे याद रखना है। इन्होंने खुदाई में क्या क्या पाया, मदर गॉडेस, देवी की मूर्ति पाई, जो कि हड्डी की बनी थी, जो कि इंडिया में और कहीं नहीं पाई गई, मेरे बच्चों याद रखना। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ के जो लोग रहते थे, शुरुआत में वेपन्स यूज करते थे, क्योंकि अगर शिकार करना है तो ये नहीं तो कहेंगे बेटा आजा आजा मैं तो तुझे खाना है, ऐसा तो करेगा नहीं ना, ऐसा तो नहीं करने वाला है। तो जब ऐसा नहीं करने वाला है तो क्या करेगा, मारेगा, पत्थर से मारेगा, जो पा जाएगा उससे मारेगा। तो शुरुआत में जो था यही तरीका था, तो शुरुआत में यही तरीका था मेरे बच्चों, ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा जो हमारा टॉपिक है कि यहाँ पर पैलियोलिथिक रिमेन्स जो अवशेष थे वो सिंगरौली वैली से भी मिले। कहाँ, सिंगरौली वैली कहाँ है, सोनभद्र में है, जहाँ से कौन सी नदी निकलती है, बेलन नदी, मतलब अगल बगल पूरा एरिया क्या था, ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत थी। तो और कहाँ से मिला, तो सोनभद्र में सिंगरौली वैली है, वहाँ से भी कुछ अवशेष मिले। चकिया रीजन जो है वाराणसी का, जो कि इसमें चंदौली कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट चंदौली, तो वहाँ से भी मेरे बच्चों मिला था, ये याद रखना है। अवशेष मिल रहे हैं, देख रहे हैं कैसे कैसे ह्यूमन। इसके बाद जो बात करेंगे मिडिल पैलियोलिथिक एज। अभी तक हमने क्या बात किया, लोअर,
अब बात करेंगे मिडिल पैलियोलिथिक जो एज है उत्तर प्रदेश में कई साइटेड है जहां पर ये ऐसे अवशेष मिले हैं इसके। तो एक तो हो गया सराय नहरराई हो गया, महादहा हो गया, जो कि प्रेजेंट डे क्या है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, उसको क्या बोला जाता था, महादहा बोला जाता था, दमदमा बोला हो गया, चौपानी मांडो हो गया। तो ये सारे जो साइटेड हैं यहाँ पर क्या थे, अवशेष मिले थे ह्यूमन सिविलाइजेशन के। बहुत सारे एंशियंट जो तथ्य हैं वो भी मिले हैं, बहुत सारे तथ्य हैं जो कि खुदाई के दौरान मिले भी हैं, वो भी किन्होंने खुदाई की थी, प्रोफेसर जे.आर. जो शर्मा है उन्होंने खुदाई के दौरान ये सभी अवशेष जो थे और जो तथ्य थे वो निकाले थे। और एविडेंस और भी जगह से मिलता है, जैसे सराय नहरराई से भी मिलता है, महादहा से मिलता है, सेटलमेंट का मिलता है। मतलब अगर सेटलमेंट का मतलब क्या हो गया, सेटलमेंट का मतलब हो गया कि समझौता हो जाना, समझौता का मतलब हो गया कि वो उनके एरियाज में जाएंगे, वो उनके एरियाज में जाएंगे, ऐसा भी मिला हुआ है। जहां पर थे झोपड़ी बनाकर रहते थे मेरे बच्चों, क्या करते थे, झोपड़ी बनाकर के रहते थे मेरे बच्चों, याद रखना है। तो यहाँ पर याद रखना है, तो फिर से एक बार बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी साइटेड में है, शहर नहर राई है, महादहा है, दमदमा है, चौपानी मांडो है। ये साइट पूछ लेती है कहाँ पर है, या मैच द फॉलोइंग के रूप में दे देंगे मेरे बच्चों, ये याद रखना है। यहाँ पर बहुत सारे तथ्य मिले जो कि इन सब की खुदाई की बात की जाए, इमर्ज कैसे हुए अवशेष, बाय द हेल्प ऑफ प्रोफेसर जे.आर. शर्मा की वजह से ऐसा हुआ। एविडेंस और कहाँ से मिले हैं, सराय नहरराई से, महादहा सेटलमेंट के मिले हैं, जहां पर पीपुल्स जो थे क्या करते थे, झोपड़ी बना के रहते थे मेरे बच्चों, ये याद रखना, क्या करते थे, झोपड़ी बना के। अब एक एक साइटेड के बारे में पढ़ेंगे। सराय नहरराई की बात की जाए तो यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं, बीन फाउंड हो जाने चाहिए, हमने वहां पर देखो बीन फाउंड एक साल लिख दिया है। तो अवशेष जो मिले किस चीज के, झोपड़ी के फर्श के अवशेष मिले हैं मेरे बच्चों, याद रखना। टेम्पररी रहने वाली जगह मिली है और ब्यूरियल माइंड्स मिले हैं, बड़े बड़े क्या बोलते हैं, ब्यूरियल माइंड्स किसे बोलते हैं, जैसे कब्रिस्तान जो गड्ढा होता है उस तरह के स्ट्रक्चर मिले हैं। चूल्हे जो गड्ढे वाले होते हैं वो मिले हैं यहाँ पर मेरे बच्चों, याद रखना। और जो कॉर्पस का मतलब होता है शव होता है, लाश होता है। तो यहाँ पर लाश जो था मिला कि ऐसे है कि जो हेड है वो किस दिशा में, हेड जो है पश्चिम दिशा में और जो पैर है वो पूर्व दिशा में है। इस तरह के कुछ अवशेष मिले हैं। वैसे तो किधर होते हैं, उत्तर दिशा में सिर रखा जाता है अवशेष का, और जो पैर जो होता है साउथ दिशा में रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर कैसे मिले हैं, यहाँ पर जो सिर है पश्चिम दिशा में और जो पैर है वो उत्तर दिशा में पूर्व दिशा में रखा गया है, पूर्व दिशा में मिले हैं। और यहाँ पर और भी एविडेंस मिले किस चीज के, लड़ाई झगड़ों के, जैसे आज का लड़ाई झगड़ा होता है, वॉर चल रहा है, ठीक है, यूक्रेन और रसिया के बीच में, उसी तरह उस समय भी वॉर चलता था, बाहरी जो अटैकर होते थे वो भी आते थे, अटैक करते थे, ऐसा भी हो गया। उसके बाद एक और चीज यहाँ पर मिला है कि आधी अधपकी हड्डियों, आधी जली हुई हड्डियां भी मिली हैं, ठीक है। कहाँ से, ओवन का मतलब सबको पता है, चूल्हा बोलते हैं, तो उसमें मिली हैं। इससे ये पता चलता है इनका खाने का ढंग, मतलब ये क्या थे, ये जानवरों को खाते थे, क्या थे, जानवरों को खाते थे मेरे बच्चों, ये याद रखना। अब बात करेंगे दमदमा, क्या, दमदमा साइट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर टोटल 41 ब्यूरियल प्लेसेस मिले हैं, मतलब कब्रिस्तान स्ट्रक्चर मिले हैं, समाधि मिले जहाँ पर लाशों का स्ट्रक्चर है मेरे बच्चों मिले हैं, और कुछ पिट्स मिले हैं, गड्ढे भी मिले हैं मेरे बच्चों, ये याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर जो 5 ब्यूरियल जो प्लेसेस हैं, जो कब्रिस्तान हैं, वो कपल्स में पाए गए। कैसे पाए गए, कपल जोड़े में पाए गए हैं। और जो एक प्लेसेस है वहां पर बात की जाए तो वहां पर जो समाधि मिली है, जो कब्र मिली है, उसमें 3 ह्यूमन्स एक साथ क्या हैं, मिले हैं, एक साथ, मतलब 300 या 3 लाशें एक साथ ही उसी में एक कब्रिस्तान में या एक समाधि में मिली है मेरे बच्चों, याद रखना है। स्मॉल इम्प्लीमेंट मिले हैं, छोटे छोटे हथियार लाइक स्ट्रक्चर मिले जो कि स्टोन के बने हो, साथ में उनमें क्या की गई, ऑर्नामेंट की ऑर्नामेंट स्ट्रक्चर दिया गया, हड्डियों को जोड़ करके, क्या करके, हड्डियों को जोड़ करके मेरे बच्चों, याद रखना है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मिला है। उसके बाद यहाँ पर 17 स्केलेटन्स मिले, मैक्सिमम नंबर में 17 स्केलेटन्स मिले हैं, वो भी कहाँ, स्टोन जो समाधि होती है, जो पत्थर की समाधि होती है उसमें मिले हैं, याद रखना है। जिसको क्या बोला, स्टोन समाधि मिली है, जिसको क्या बोलते हैं, लेखिया, क्या बोलते हैं, लेखिया बोलते हैं, आप हमने लिखा नहीं है, लेखिया बोलते हैं। लेखिया की स्पेलिंग अगर बात की जाए तो लेखिया की स्पेलिंग क्या है, LEKHAHIYA, लेखिया।
तो इसको क्या बोला गया, लेखिया बोला गया मेरे बच्चों, याद रखना है। तो यहाँ पर ये साइटेड मिली है जहाँ पर 17 स्केलेटन्स मिले हैं समाधि में, ठीक है, तो याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं, पूछ लेगा दमदमा साइट कहाँ है मेरे बच्चों, सबको पता उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, ये देखो लिखा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ये कहाँ है, इलाहाबाद के पास में, कहाँ है मेरे बच्चों, इलाहाबाद के पास में, ये याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे महादहा साइट। महादहा साइट कहाँ से मिला है, महादहा जो साइट है कहाँ से मिला है, यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश है, सबको पता हो गया बहुत अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर कपल्स के मिले हैं, कपल्स हैव बीन फाउंड, यहाँ पर ग्रेव्स ऑफ कपल्स पाए गए जो कि किस चीज के, एरो हेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिले हैं, ठीक है, छोटे छोटे इंप्लीमेंट मिले हैं, पत्थर लाइक स्ट्रक्चर के हथियार बनाए गए हैं मेरे बच्चों, ये याद रखना है। मतलब स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव किया गया, ग्रेव्ड किया गया, कपल्स, ग्रेव ऑफ कपल्स मिले हैं। तो यहाँ पर महादहा साइट की बात की जाए तो यहाँ पर कपल्स के ग्रेव मिले हैं जो कि क्या करते हैं, एक तरह का स्ट्रक्चर बनाकर, स्ट्रक्चर दिखता है जिसको सजाया गया, ऑर्नामेंट मेड ऑफ एरोहेड, किससे सजाया गया, एरोहेड से सजाया गया मेरे बच्चों, याद रखना। उसके बाद क्या मिला, छोटे छोटे इंप्लीमेंट मिले हैं, हथियार मिले हैं जो कि स्टोन के हैं, किस चीज के मेरे बच्चों, स्टोन के हैं, ये याद रखना। इसके बाद बात करते हैं नियोलिथिक एज, मेरे बच्चों किसकी बात करेंगे, नियोलिथिक जो है कोल्डी हवा साइट, यहाँ पर तो कोल्डी हवा जो साइट है, ठीक है, कोल्डी हवा जो साइट है ये कौन सी नदी है, बेलन रिवर, कहाँ, प्रयागराज में बेलन रिवर है, ठीक है, वहां पर जो साइट मिली है वो कौन सा नाम है उसका, कोल्डी हवा रखा गया है, ठीक है। और क्या क्या मिली है, महादहा हो गया, पानको हो गया, लहुरदेव हो गया, ये जो साइट है ये संत कबीर नगर में है, कहाँ है, पूछ लेगा, संत कबीर नगर में कौन सी साइटेड है, 4 ऑप्शन दे दिया, तो महादहा हो गया, पानको हो गया, लहुरदेव हो गया मेरे बच्चों, याद रखना ये कहाँ है, संत कबीर नगर में है। ये मुख्य है, प्रमुख है, बहुत इंपॉर्टेंट साइटेड हैं। अब ये साइट जो है यहाँ पर क्या क्या मिले हैं एविडेंस, एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले मेरे बच्चों, याद रखना, किस चीज के, एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं, और अध पक्के जो ईंटें हैं वो मिली हैं, और जो झोपड़ी जो जिस चीज से बनाई जाती है उसके स्ट्रक्चर मिले हैं इस साइड से मेरे बच्चों, याद रखना। तो फिर से बात कर लेते हैं नियोलिथिक एज, यहाँ पर ये कहाँ, कोल्डी हवा जो साइट है किस जगह पर है, ये बेलन रिवर प्रयागराज के पास है, वहां पर प्रेजेंट है। और महादहा हो गया, पानको हो गया, लाहुरदेव हो गया, ये जो डिस्ट्रिक्ट है किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये सब ये संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है। पूछ लेगा कौन से ये सभी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तो संत कबीर नगर जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें आते हैं मेरे बच्चों, याद रखना। उसके बाद यहाँ पर मोस्ट एंशियंट एविडेंस मिले, मतलब खेती की शुरुआत हो चुकी थी, क्या थी, खेती की शुरुआत हो चुकी थी, अधपके ईंटें मिली हैं, और झोपड़ियाँ के जो स्ट्रक्चर हैं जो जिससे बनाए जाते हैं वो सब चीजें मिले। अब बात करेंगे लाहुरदेव कोल्डी हवा साइट के बारे में। यहाँ पर क्या मिले हैं, साइन ऑफ ग्रेन कल्टीवेशन, मतलब खेती करने का स्ट्रक्चर मिला है, ढंग मिला है, ठीक है। अब ये हार्वेस्टिंग मिला है, फसल काटने का स्ट्रक्चर मिला है, फसल काटने का मतलब कि फसल के जो ग्रेन्स मिले हैं एक फील्ड में मिले हैं, इससे पता चलता है कि वहां पर कल्टीवेशन भी होता था, हार्वेस्टिंग भी होता था। तो ये कब की बात है, 7000 से 600 BC, मेरे बच्चे याद रखना कब है, 7600 BC। अब यहाँ पर और भी चीज एक्सेप्टेड किया गया, मतलब इन साइट में ये स्वीकार किया कि भैया एग्रीकल्चर होता था, खेती होती थी, ये मेरे बच्चों याद रखना है। इसके बाद और एविडेंस मिले हैं फूड ग्रेन्स के, कहा 900 से 9000 टू 8000 BC भी पुराने मिले हैं, 9000 टू 8000 BC पुराने भी मिले हैं मेरे बच्चों, याद रखना। इसके बाद हम बात करेंगे मेहरगढ़ साइट। मेहरगढ़ जो साइट है सबसे पुराना एंशिएंट एविडेंस है, यहाँ पर भी एग्रीकल्चर के प्रूफ मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, सबूत मिले हैं। मेहरगढ़ जो है कहाँ, बलूचिस्तान, जो इस समय पाकिस्तान में है, कहाँ, मेहरगढ़ कहाँ, देखो यहाँ पर हमने GRS लगा दिया, ES लगा दिया है बच्चों, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, R लगाना चाहिए था वहां पर। बलूचिस्तान में मिला है जो कि पाकिस्तान में, मेरे बच्चों ये याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर व्हेट और कॉटन के भी एविडेंस मिले हैं, गेहूं और रुई के भी एविडेंस मिले हैं, सबूत मिले हैं मेरे बच्चों, याद रखना। हुई क्या, 7000 BC के मिले हैं। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे, आज यहीं तक बात करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, हिस्टोरिकल पीरियड, इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। अगर किसी की तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके उस क्वेश्चन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हल करा सकते हैं। तो आप वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ये अनुरोध है तो आप सभी से। तो आज का वीडियो मेरे बच्चों यहीं पर ये क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ये याद रखना है।